वेलकम टू बोधर्पण। तो इसके अगले वीडियो में हम देखे थे कि कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी वो कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस था उसमें बहुत सारा फ्लॉस था, बहुत सारा क्रिटिसिज्म था उसका। अभी आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस। ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस है ये उस कांट का इमैनुअल कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस है उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है और थोड़ा ठीक से, मतलब कि कांट का जो वर्जन था गैसियस हाइपोथेसिस में जो जो प्रॉब्लम था उसको थोड़ा सा ठीक करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाप्लेस एक नया अपना हाइपोथेसिस दिया है जिसको हम बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस। तो चलिए देखते हैं कि इस हाइपोथेसिस में क्या क्या होता है। सो नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लाप्लेस. Nebular hypothesis is nothing but a modified and better version of Kant gaseous hypothesis. मतलब कि जो इमैनुअल कांट था उसका जो उनका जो गैसियस हाइपोथेसिस था उसका एक बेटर वर्जन है नेबुलर हाइपोथेसिस। लाप्लेस कौन है? लाप्लेस है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन। उनका ही एक बुक है जो है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, जो उन्होंने लिखा था 1796 में। उसी के अंदर ये इलाबोरेट किए थे कि सोलर सिस्टम और अर्थ कैसे जनरेट हुआ है और कैसे उसका ओरिजिन है। So elaborated the concept of origin of solar system and earth on the exposition of the world, जो लाप्लेस ने लिखा था। लाप्लेस कौन था? लाप्लेस था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है ना? तो देखते हैं कि लाप्लेस का जो नेबुलर हाइपोथेसिस है उसमें लाप्लेस क्या क्या हाइपोथेसिस में जो है एक्चुअल में लाप्लेस क्या बोला है, उसके बाद हम इन लाप्लेस का भी क्रिटिसिज्म है उसमें हम आएंगे। पहले हाइपोथेसिस देख लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? Laplace assumed that huge and hot gaseous nebula already present in the space. He tell from the beginning that the hot and huge nebula rotating and spinning on its axis in the space. मैं एक बार पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में आऊंगा। Unlike Kant, Laplace assumed that the nebula continuously cooling due to loss of heat from outer surface through the process of radiation. Due to loss of heat through radiation, it continuously reducing the size due to contraction. Thus, reduction of size and the volume of the nebula increase the velocity of the rotation. So actually में लाप्लेस क्या बोल रहे थे? लाप्लेस बोल रहे थे, पहले तो कांट बोल रहे थे कि एक प्राइमोर्डियल मैटर था जो कि था सॉलिड, कोल्ड एंड मोशनलेस। लाप्लेस जो बोल रहे थे उसमें ये सॉलिड और मोशनलेस का जो प्रॉब्लम था वो उन्होंने क्लियर कर दिया। लाप्लेस क्या बोल रहे थे कि ऑलरेडी जो नेबुला था वो था हॉट एंड गैसियस एंड उसमें मोशन प्रेजेंट था। तो कांट का जो पहला प्रॉब्लम था कि एक सॉलिड, कोल्ड, मोशनलेस जो पार्टिकल्स था, जो प्राइमोर्डियल मैटर था, वो कैसे अपने आप से मूवमेंट करना चालू किया, अपने आप से एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चालू किया, अपने आप से उस कोलिशन की वजह से रोटेटरी मोशन क्रिएट हो गया और ओह इतना कैसे हॉट हो गया कि वो सॉलिड से गैसियस उसके बाद नेबुला में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो लाप्लेस ने ये जो प्रॉब्लम है, कांट का जो ये प्रॉब्लम था, ये सॉल्व कर दिया, क्योंकि लाप्लेस ने पहले ही बोला कि जो प्राइमोर्डियल मैटर था, जो नेबुला था, वो पहले से ही हॉट था, जो कि गैसियस भी था एंड उसमें मोशन प्रेजेंट था। उसके बाद लाप्लेस ने क्या बोला कि अभी कांट ने बोला था कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा था उसका रेडियस भी बढ़ रहा था, बट लाप्लेस बोल रहे थे कि जो नेबुला था ये पहले से हॉट था, ये क्या कर रहा था, इसमें मोशन था, रोटेटरी मोशन था, और इसका जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस से थ्रू रेडिएशन, मतलब कि रेडिएशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या कर रहा था, हीट लूज कर रहा था, हीट लूज कर रहा था। अभी हीट लूज कर रहा है तो क्या होगा, ये जो
इनसाइड से जो आउटर साइड है उसका टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, इनसाइड हॉट होगा, आउटर साइड जो है वो कोल्ड होगा, तो आउटर साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी आउटर साइड कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो क्या होगा, इसका साइज डिक्रीज होगा। अभी कांट बोल रहे थे कि नेबुला जो था वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेडियस में बड़ा हो रहा था, फिर भी उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ रहा था, जो कि एंगुलर वेलोसिटी का जो मेन जो थ्योरी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। लेकिन लाप्लेस जो है वो बोल रहे थे कि जो आउटर सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मतलब कि साइज छोटा हो रहा था। अभी इसमें एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, क्योंकि ओमेगा जो है वो ऐसा था, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी जब रेडियस डिक्रीज होगा तब क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो अब तो ये ठीक है ना कि लाप्लेस जो बोल रहे थे कि ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और इसका एंगुलर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज नहीं हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। ये जो है ये लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है वो एकदम ठीक से उसको मेंटेन कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कांट का जो मेन प्रॉब्लम था लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, ये लाप्लेस ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ये तो रोटेटरी मोशन है ना, इसमें सर्कुलर मोशन है। अभी एक समय ऐसा हुआ कि ये तो बाहर का जो सरफेस है ये तो धीरे धीरे कोल्ड हो रहा है अंदर की सरफेस से, अंदर के सरफेस ज्यादा गर्म है। तो एक समय ऐसा आएगा कि अंदर का जो सरफेस है वो बाहर की सरफेस से ज्यादा, उसके साथ जो रोटेटरी मोशन है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होने के बाद कांट ने क्या बोला था कि ये जो नेबुला है इनमें से 9 रिंग सेपरेट हुआ है, लेकिन लाप्लेस ने क्या बोला, इनमें से सिर्फ 1 रिंग सेपरेट हुआ है, 1 रिंग सेपरेटेड फ्रॉम दिस नेबुला। सो ये 1 रिंग से बाद में 9 रिंग क्रिएट हुआ है। तो जो मेन जो बात थी, लाप्लेस का जो थ्योरी था, लाप्लेस का जो हाइपोथेसिस था, उसमें क्या था, जो नेबुला था वो पहले से हॉट था, पहले से उसमें मोशन था, और पहले से वो गैसियस स्टेज में था। अभी क्या हुआ, वो जो नेबुला था वो धीरे धीरे अपना जो आउटर सरफेस है वहां से हीट लूज कर रहा था। अभी हीट लूज कर रहा है तो अभी क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अंदर का जो साइड है वो अभी तक हीट है, तो दोनों कीप अप नहीं कर पाएगा। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो बाहर का जो सरफेस है जो कोल्ड है वहां से एक रिंग, नॉट 9 रिंग, 9 रिंग कान बोल रहे थे कि 9 रिंग सेपरेट हुआ है, लेकिन लाप्लेस क्या बोल रहे थे, ओनली 1 रिंग सेपरेटेड फ्रॉम दैट मेन नेबुला। अभी जो 1 रिंग सेपरेट हुआ है वो उस 1 रिंग से लाप्लेस बोल रहे थे कि बाद में 9 रिंग सेपरेट हुआ है। तो ये था हाइपोथेसिस का मेन, जो लाप्लेस का जो हाइपोथेसिस था ये था मेन उसका उसका बात। अभी ये 9 रिंग सेपरेट हुआ, और बाकी जो बचा हुआ था वो क्या था, वो था सन। ये था लाप्लेस का हाइपोथेसिस। अब ये तो हाइपोथेसिस हो गया, लेकिन लाप्लेस का हाइपोथेसिस में भी एक क्रिटिसिज्म है। कैसा, वही क्रिटिसिज्म आएगा। फर्स्ट, द सोर्स ऑफ द नेबुला। पहले तो कांट का हाइपोथेसिस में भी एक क्रिटिसिज्म था कि नेबुला जो है, जो प्राइमोर्डियल मैटर है उसका सोर्स क्या है। कांट का जो हाइपोथेसिस है उसमें भी सही वही एक क्वेश्चन था, सोर्स, सोर्स ऑफ द नेबुला, नेबुला का सोर्स कहां से आया। उसके बाद जो सेकंड क्रिटिसिज्म है वो आता है कि अगर नेबुला था तो उसमें मोशन कहां से आया।
पहले से। कौन जाके उस नेबुला में मोशन क्रिएट किया, सर्कुलर मोशन क्रिएट किया? टू बी स्पेसिफिक, सर्कुलर मोशन। हम जो न्यूटन का लॉ है उसमें हम क्या जानते हैं कि जो मैटर और जो कोई चीज है वो स्थिर रहता है या फिर स्टे इन इट्स ओन प्लेस इन इट्स ओन स्टेज इफ वी डू नॉट पुट एनी फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाए तो जो रुका हुआ है वो रुका ही रहेगा, और जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। तो ये सर्कुलर मोशन कहां से, कौन सा फोर्स लगा कि वहां पे सर्कुलर मोशन ही क्रिएट हो गया? उसके बाद कान का जो हाइपोथेसिस था उसमें क्या था? 9 रिंग सेपरेटेड। व्हाई 9 रिंग सेपरेटेड? व्हाई नॉट 10? व्हाई नॉट 8? व्हाई नॉट 7? व्हाई नॉट 11, 12? सेम जो 1 रिंग सेपरेट हुआ है लाप्लेस का हाइपोथेसिस में, उनमें से जो 9 रिंग सेपरेट हुआ है, व्हाई 9? व्हाई 9 रिंग? इसका कोई आंसर लाप्लेस के पास भी नहीं था, लाप्लेस का हाइपोथेसिस में भी इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं था। व्हाई 9 रिंग? इट कुड बी मोर देन 10 और मोर लेस देन 9। व्हाई 9? इसका कोई आंसर नहीं था। अभी हम ये भी देख सकते हैं लाप्लेस के जो थ्योरी है उसमें, हाइपोथेसिस उसमें, कि द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन तो एक ही तरफ होगा ना, तो 9 रिंग से जो 9 रिंग का जो प्लैनेट है उसका जो सैटेलाइट है उनका रोटेशन कहां होगा? एक ही तरफ होगा। लेकिन जुपिटर और सैटर्न का जो सैटेलाइट हो दूसरी तरफ से कैसे घूम रहा है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हीट कहां से आया? हॉट बोल रहे थे कि जो नेबुला था वो पहले से हॉट था। हॉट जो था वो कैसे, हाउ? हीट जनरेट कैसे हुआ? जो नेबुला था वो हॉट कैसे हुआ पहले से ही? तो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाप्लेस कि सोर्स ऑफ द नेबुला कैसे था, द सोर्स ऑफ द नेबुला कहां से आया नेबुला, उसके बाद सर्कुलर मोशन कैसे क्रिएट हो गया, सर्कुलर मोशन कैसे क्रिएट हो गया, और हॉट कैसे था, पहले से ही हॉट कैसे था, और 9 रिंग क्यों सेपरेट हुआ, उससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ, उससे कम क्यों नहीं हुआ, और जो सैटेलाइट से प्लैनेट का वो किसी किसी प्लैनेट के सैटेलाइट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूमते हैं? अगर घूमना है तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि जो नेबुला था वो सिंगल नेबुला था, वो तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूमते हैं? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या बोल रहे थे कि द मटेरियल ऑफ द इक्वेटर ऑफ द नेबुला बिकम वेटलेस, द आउटर लेयर कंडेंस ड्यू टू द कूलिंग एंड इट्स कुड नॉट कीप अप विद द स्टिल लेस कूलिंग इनर लेयर। वही जो मैं बोल रहा था कि आउटर लेयर, जो कूल आउटर लेयर था वो कीप अप नहीं कर पाया, जो इनसाइड जो अभी तक आउटर लेयर की तरह कूल नहीं हुआ था, वो अभी तक गर्म था, आउटर लेयर से गर्म था, तो उसके साथ कीप अप नहीं कर पाया, and thus outer layer is separated and form remaining part of the nebula. तो outer layer separate हो गया। Laplace assumed that the at first one ring was separated. Laplace पहले assume क्या किए थे कि एक रिंग सेपरेट हुआ, उसके बाद उस एक रिंग से 9 रिंग सेपरेट हुआ है। All ring condense at a point of hot gaseous agglomeration and each agglomeration cooled and turned into planet. वो जो 9 रिंग था वो सब मिलके, सब एक एक मिलके एक एक प्लैनेट क्रिएट किए, और जो बाकी था नेबुला का जो बाकी पार्ट था वो क्या हो गया? सन। अभी ये अगर रोटेटरी नेबुला जो था वो अगर सर्कुलेशन में था तो सन क्यों स्टेशनरी है, सन में क्यों मोशन नहीं है? ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। अभी देखते हैं कि लाप्लेस जो था वो कांट का जो हाइपोथेसिस था उसका क्या क्या वीक पॉइंट है उसको क्लियर कर दिए थे। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट जनरेट ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोल्ड पार्टिकल्स एंड प्राइमोडियल मैटर। कांट ने बोला था कि वो तो पहले सॉलिड और कोल्ड था, लेकिन वो कोलिजन की वजह से उनमें मोशन आ गया और उनका टेम्परेचर बढ़ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। म्यूचुअल कोलिजन ऑफ पार्टिकल कैन नॉट जनरेट सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली जो पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे वो सर्कुलर मोशन क्यों क्रिएट किए? अगर दो पार्टिकल हुआ वो अगर एक दूसरे से कोलाइड करता है वो सर्कुलर मोशन थोड़ी क्रिएट करता है। तो ये जो था ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया।
angular velocity of rotatory speed of nebula cannot increase due to the increase the size of nebula. This is the main problem of Kant gaseous hypothesis, that laws of angular momentum is not present, मतलब वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, और लाप्लेस के थ्योरी में लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो पूरा पूरा सही हो रहा है। तो देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या क्या है। क्रिटिसिज्म तो मैंने पहले ही बोल दिया, अभी देखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लाप्लास डिड नॉट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ द नेबुला। ऑब्वियसली लाप्लास जो नेबुला था उसका सोर्स नहीं बोल रहे थे। सेम कान भी जो प्राइमोर्डियल मैटर था उसका सोर्स नहीं पता था। व्हाई 9 रिंग सेपरेटेड, दोनों में कान का जो हाइपोथेसिस है और लाप्लास का हाइपोथेसिस है, दोनों में सेम क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई 9 रिंग, व्हाई नॉट मोर, व्हाई नॉट लेस। देन द सन इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेबुला एज पर लाप्लास, देन देयर शुड बी अ बल्ज इन सन्स इक्वेटर। मतलब कि अगर सन रिमेनिंग पार्ट है उस नेबुला का और नेबुला घूम रहा है तो उसका जो इक्वेटर, सन का जो इक्वेटर होगा वो थोड़ा बल्ज हो जाएगा। लेकिन वैसा तो नहीं है, हम जब सन को देखते हैं अभी वो तो ऐसा नहीं है, कोई बल्ज नहीं है, सन पूरा राउंड दिखता है। अकॉर्डिंग टू लाप्लेस ऑल द सैटेलाइट शुड रिवॉल्व अराउंड देयर पेरेंट्स प्लैनेट सो द सेम डायरेक्शन, बट नॉट सच केस फ्यू सैटेलाइट्स। जैसे कि मैंने बोला कि जुपिटर और सैटर्न का जो कुछ सैटेलाइट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर एक ही नेबुला से सेपरेट हुआ है और नेबुला सर्कुलर मोशन में था, तब प्लैनेट और प्लैनेट का जो सैटेलाइट है वो एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए। यहाँ पे क्यों उसका ऑपोजिट हो रहा है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है लाप्लेस के थ्योरी में। अनेबल टू डिस्क्राइब द पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सोलर सिस्टम। आज का जो हमारा सोलर सिस्टम में जो प्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम है सब प्लैनेट का, उसका कोई ठीक से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाप्लेस थ्योरी और लाप्लेस हाइपोथेसिस। तो लाप्लेस का हाइपोथेसिस अगर थोड़ा छोटे बात में अगर हम फिर से बताएं कि क्या है, लाप्लेस पहले ही बोल दिए थे कि जो प्राइमोर्डियल मैटर था या फिर जो नेबुला था वो हॉट था, गैसियस था और उनमें सर्कुलर मोशन था। फिर आ गया जो लॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसमें से क्या है कि रेडियस डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ पे वही हो रहा था, बाहर का जो पार्ट है नेबुला का वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा था क्योंकि हीट रेडिएट हो रहा था, रेडिएशन की वजह से कूल डाउन हो रहा था और कूल होते होते वो डिक्रीज कर रहा था तो रेडियस भी कम हो रहा था, उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा था। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो 1 रिंग सेपरेट हुआ। अभी उस 1 रिंग से बाद में जाके 9 रिंग सेपरेट हुआ और बाकी जो था नेबुला का पार्ट वो सन में तब्दील हो गया। और इसका क्रिटिसिज्म क्या क्या था, सोर्स ऑफ द नेबुला, सोर्स ऑफ द हीट एंड व्हाई द मोशन, इसका कोई जवाब नहीं था लाप्लेस के हाइपोथेसिस में। उसके बाद आ गया कि व्हाई 9 रिंग, व्हाई नॉट मोर देन 9 रिंग और व्हाई नॉट लेस देन 9 रिंग, व्हाई सम satellites of Jupiter and Saturn revolving in other directions। ये सब जो था ये लाप्लेस का हाइपोथेसिस था और उसका क्रिटिसिज्म हमने देख लिया। अभी ये जो था ये था लाप्लेस का क्रिटिसिज्म और लाप्लेस का नेबुलर हाइपोथेसिस। अभी इसके बाद हम और भी हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तो आप हमारे जो बोधर्पण चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और धीरे धीरे हमारा जो ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट हो गया है एमसीक्यू छोड़ के, इनको आप देखते रहिए ताकि आपका जो जियोग्राफी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और इसके साथ साथ आप जरूर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए ताकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें आपको हेल्प हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू बोधर्पण।